कहानी की शुरुआत जीना नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हुए होती है, जो एक बड़े से एंटरटेनमेंट कंपनी से आइडियल बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वो ट्रेंड फॉलो नहीं करती, बल्कि एक रियल सेलिब्रिटी की तरह खुद नए ट्रेंड बनाती है। उसकी हाना नाम की एक फ्रेंड है, वो भी आइडियल ट्रेनी है। वहीं उसकी तीसरी फ्रेंड मिंजी चोंगडैम हाउस ओनर की सबसे छोटी बेटी है। जीना, हाना और मिंजी तीनों बेहद खूबसूरत है और तीनों काफी अच्छे दोस्त है। पर जीना स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस होती है। लड़के अगर उसे सुबह देख ले तो उनकी दिन बन जाती है। इस स्कूल में ली और बॉल नाम के दो दोस्त भी पढ़ते हैं। ली जीना को बहुत पसंद करता है, पर वो उसे सिर्फ दूर से देखता रहता है, क्योंकि जीना का कू नाम का एक बॉयफ्रेंड है जो उसे हल्के में लेता है। जीना का कुछ दिनों पहले ही बर्थडे था और कू को अब होश आया था कि उसे जीना के लिए बर्थडे पार्टी रखनी चाहिए। वो बहाना बनाता है कि मैं बेसबॉल गेम में कुछ ज्यादा ही घुस गया था, इसलिए मुझे तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहा। पर जीना अब उसे और नहीं झेल सकती थी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। पर कू उसे छोड़ने को राजी नहीं था। तब जीना झूठ बोल देती है कि मैंने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। कू जानना चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का न्यू बॉयफ्रेंड आखिर है कौन। जीना को कुछ समझ नहीं आता। वो बोर्ड पे लगे स्टूडेंट फोटो में से ली को देखती है और उसे ही अपने न्यू बॉयफ्रेंड बता देती है, जिस पर कू उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। जीना कहती है ठीक है, मैं कल मिलवा दूंगी। कू के जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड हाना और मिंजी को सारी बात बताकर उनसे मदद मांगती है। फिर ये तीनों पूरे स्कूल में ली की फोटो लेकर उसे ढूंढने निकलते हैं। मिंजी किसी तरह बॉल तक पहुंच जाती है। उसके हाथ में ली की फोटो देखकर बॉल को लगता है कि जरूर ली ने कुछ गड़बड़ कर दी है। वो उसके बिहाफ में मिंजी से माफी मांगता है। फिर मिंजी हल्ला करती है कि मुझे ली का दोस्त मिल गया। इसके बाद बॉल भागते हुए ली के पास जाता है और कहता है कि भाई तुझे पता भी है तुझे कौन ढूंढ रही है। वो ली को छत पे भेजता है, जहाँ जीना उसका जीना हराम करने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। ये सुनते ही ली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पूछता है कि पर तुम तो कू को डेट कर रही हो। जीना बताती है उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। तब ली फटाक से कहता है मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुमने कुछ से ब्रेकअप कर लिया। जीना कहती है तुम पागल हो क्या, मैं पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तुमने टीवी सीरियल में देखा होगा ना, लोग किसी वजह से फेक डेटिंग करते हैं। तुम्हें बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बनना है, जिसके लिए ली मुंह पे ही मना कर देता है, जिससे जीना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सारी बात जाकर अपनी फ्रेंड को बताती है। दूसरी तरफ ली बॉल को सारी बात बताता है। बॉल को तो यकीन ही नहीं होता कि ली गॉडेस जीना को मना कर सकता है। अगले दिन स्कूल में कू जीना को याद दिलाता है कि आज तुम मुझे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली थी। तब जीना ली के क्लासरूम में जाकर उसका हाथ पकड़कर बात करने के लिए बाहर ले आती है। फिर वो कू के साथ ब्रेकअप करने की असल वजह उसे बताती है। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है, जिसके शर्तों को मानने के बाद ये दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि ये रिलेशनशिप 50 दिनों का होगा। इन 50 दिनों में जीना और ली को हर वीकेंड पे मिलना होगा, साथ में फोटो क्लिक करानी होगी और अपने क्यूट क्यूट अवतार बनाने होंगे। इसके अलावा जीना जब भी ली को बुलाएगी तो उसे मिलने आना होगा। साथ ही इन 50 दिनों में ये दोनों किसी से मेल जोल नहीं बढ़ा सकते। सारी चीजें पढ़ने के बाद ली कहता है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो फिर मैं तुम्हें बाबू सोना करके नहीं बुलाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। इसके लिए जीना मान जाती है। फिर वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाया करूंगा और हमें कभी भी कोई मुसीबत होगी तो सबसे पहले एक दूसरे को बताएंगे। दोनों पार्टी के एग्री होने के बाद ली कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहकर चली जाती है। बॉल जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो उसे काफी खुशी होती है।
वो फटाक से ली के इस पे साइन करने को कहता है। अब हम देखते हैं कि जीना उसकी फ्रेंड और कू ली के आने का इंतजार कर रहे थे। कू कहता है अगर आज ली नहीं आई तो फिर हमारा ब्रेकअप कैंसिल हो जाएगा और हम फिर से डेट करने लगेंगे। इससे जीना थोड़ी परेशान हो जाती है, मगर कू प्यारी प्यारी बातें करके जीना को मनाने की कोशिश करता रहता है। तभी ली आकर उसका प्लान बर्बाद कर देता है। अगले दिन ली जब अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसके डैड की गर्लफ्रेंड कॉल करती है, जिससे उसके डैड काफी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। दरअसल ली की मॉम की डेथ कई सालों पहले ही हो गई थी, इसलिए उसके डैड ने न्यू गर्लफ्रेंड बनाई थी। उन्हें अच्छे से पता है कि लड़कियों को क्या चाहिए, इसलिए ली भी उनसे लड़कियों को इम्प्रेस करने की टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहता है। अपने डैड के पूछने पे वो बता देता है कि मैंने भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई है, मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तब उसके डैड बताते हैं कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले रेस्टोरेंट में ले जाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूँ। अगर लड़कियों को उनके पसंद का खाना खिला दो तो वो काफी खुश हो जाती है। इसलिए स्कूल के लंच ब्रेक में जब जीना अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे किमची खाने का मन हो रहा है, तो ली भागकर जल्दी से उसके लिए किमची ले आता है। रात में वो उसे उसके घर छोड़ना चाहता है, मगर जीना ये कहकर मना कर देती है कि मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ। इससे ली को बहुत बुरा लगता है, पर फिर उसे अपने डैड की बात याद आती है कि लड़कियों के सामने कूल डूड बनना चाहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी रिजेक्शन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वो खुद तुम्हारे पास आएगी। दूसरी ओर जीना को कूल दिख जाता है। वो अभी उसकी मुंह लगना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस ली के पास जाती है। उसे देखकर ली को गलतफहमी होती है कि ये उसके डैड के टिप्स एंड ट्रिक्स के वजह से हुआ है, मगर ये सब को नोटिस कर लेता है। अब उसे दिखाने के लिए जीना ली का हाथ पकड़कर उसे कैफे ले जाती है, जहां वो एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जीना को अपने एडियल ट्रेनिंग के लिए जाना था। तब ली बाहर उसका इंतजार करता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जीना को उसके घर छोड़ने जाता है। अपने घर में इंटर करने से पहले जीना ली के साथ अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लेती है। अगले दिन जीना स्कूल के पास वाले कैफे में अपने फ्रेंड के साथ थी। तभी उसे याद आती है कि आज तो वीकेंड है और आज मुझे ली के साथ कपल फोटो क्लिक करवानी थी, इसलिए वो मैसेज करके उसे बुलाती है। उस वक्त ली बॉल के साथ था, इसलिए दोनों साथ में कैफे आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारा हैंड सैनिटाइजर लगाकर जीना के साथ हैंड शेक करना चाहता है, जो कि जीना और हाना को काफी वियर्ड लगता है। तभी मिंजी हंसते हुए बताती है कि वो हैंड सैनिटाइजर नहीं बल्कि सिरप है। हाना बॉल और ली के साथ अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लोग भी आउटिंग के लिए जाते हैं, साथ में गेम खेलते हैं और फिर जीना फोटो क्लिक करके दोनों की सेम डीपी करवाती है। इसके बाद वो कहती है कि आज मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगी। ली मना करता है पर वो नहीं मानती, इसलिए उसे जीना के साथ अपने घर तक जाना पड़ता है। बाहर ठंड काफी थी, इसलिए वो अपना स्वेटर जीना को दे देता है। अगले दिन स्कूल में ली और कू का आमना सामना हो जाता है। कू बेवजह उससे बहस कर रहा होता है। तभी जीना ली के स्वेटर वापस करने आती है। तब कू कहता है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कभी ऐसे लड़के को डेट नहीं कर सकती। तब उसे प्रूव करने के लिए जीना सबके सामने ली को किस कर लेती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। ये देखकर कू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। साथ ही ली को भी समझ आ जाता है कि जीना ने कू को दिखाने के लिए किस किया है, वो इसे मीन नहीं करती, इसलिए वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसकी फ्रेंड से भी उसे डांटती है कि क्या तुम होश में तो हो, क्या तुम कू को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। आगे बॉल से जीना को पता चलता है कि ली जीना को पहले से ही पसंद करता है, इसलिए तुम जब दिखावा करती हो तो उसे बुरा लगता है। ये जानने के बाद जीना उसे कन्फ्रंट करती है।
तब वो बताता है कि जब मैंने तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग रूम में गाना गाते हुए सुना था, तभी मैं तुम पे अपना दिल हार गया था। तब जीना उससे कैजुअली किस करने के लिए माफी मांगती है। इस पे वो कहता है कि अगर तुम सच में माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम रियल फीलिंग के साथ किस करेंगे। ये सुनकर जीना शर्मा जाती है। अगले दिन एडियल ट्रेनिंग में हाना से कहा जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जबकि वो काफी मेहनत करती थी। और वहीं जीना जो बॉयफ्रेंड के चक्कर में सारा सारा दिन निकाल देती थी और ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं करती थी, मैनेजर उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम लोग सीखो कुछ जीना से, जिससे हाना को बुरा महसूस होता है। आगे स्कूल में जीना को ली एक बैग गिफ्ट करता है क्योंकि आज 1 अगस्त यानी गर्लफ्रेंड डे है। जीना वो बैग अपनी फ्रेंड को दिखाती है। उस बैग में से एक प्यारा सा ब्लैंकेट निकलता है जिसकी उसकी फ्रेंड काफी तारीफ करती है और क्लास में बैठा कू ये सब देखकर जेलस फील करता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके रिलेशनशिप के 100 डेज पूरे होने के बाद जीना ने खुद उसे गिफ्ट दिया था और बदले में उसने जीना को कुछ नहीं दिया। अब कू को अफसोस हो रहा था। वो जीना और अपनी फोटो देखकर उसे मिस करता है। दूसरी ओर जीना को अपने लॉकेट में से अपनी कुछ फोटोज मिलती है जो छुप कर ली गई थी, साथ में एक नोट भी जिसमें लिखा था हम जल्द ही साथ होंगे, यानी कोई उसे स्टॉक कर रहा था। आगे जब वो अपने ग्रुप के साथ मील एंजॉय कर रही थी तो ली के लिप्स पे सॉस लग जाती है। उसे साफ करने के लिए जीना टिश्यू देती है और फिर किसी बात पे बॉल ली के सर पे टपली मारना चाहता है, मगर जीना उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिससे बॉल का मुंह बन जाता है। तब मिंजू बॉल को पैम्पर करती है। तभी हाना कहती है कि उसके फेवरेट सिंगर का ऑटोग्राफ सेशन है। वो जीना को साथ चलने को कहती है, मगर जीना जरूरी काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। इसके बाद कू जीना को रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाता है, जहां जाने पे उसे टेबल पे ढेर सारे गिफ्ट रखे दिखते हैं। वो जानना चाहती है कि आखिर ये सब क्या है, तो वो बताता है कि पास्ट में मैंने हमारी एनिवर्सरी, तुम्हारे बर्थडे और स्पेशल ओकेजन पे गिफ्ट नहीं दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहा था, इसलिए मैं कुछ गिफ्ट तुम्हें देना चाहता हूँ, मगर जीना उसे लेने से मना कर देती है। ली को जीना ने कह रखा था कि मुझे जरूरी काम है और यहाँ ली और हाना साथ में आकर ये सब देख लेते हैं। ली को जीना और कू को साथ देखकर शक होने लगता है। जीना तुरंत वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर कू उसका हाथ पकड़कर कहता है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये सब देखकर ली वहाँ से चला जाता है। उसे मनाने के लिए जीना पीछे पीछे जाती है और ली से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि कू ऐसा कुछ करने वाला है, पर तुम बताओ तुम हाना के साथ क्या कर रहे थे। तब वो बताता है कि हम दोनों साथ में ऑटोग्राफ सेशन के लिए गए थे और अभी यहाँ खाने के लिए रुके थे क्योंकि हाना को भूख लगी थी। जीना कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हाना के साथ जाने वाले हो। इन्हीं सब बातों को लेकर इन दोनों में आर्गुमेंट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हैं, जिससे नाराज होकर जीना वहाँ से ये सोचते हुए चली जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले रिलेशनशिप भी सरदर्द ही होता है। रास्ते में वो एक लड़के से टकराने की वजह से उससे माफी मांगकर निकल जाती है, पर वो लड़का एक क्रीपी से स्मेल पास करता है और उसे फॉलो करने लगता है। तब जीना उसे कन्फ्रंट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि लॉकर में फोटोज और नोट इसी ने रखी थी। जीना पहचान लेती है कि ये लड़का तो पार्क है, जो उसके स्कूल के बेसबॉल क्लब का मेंबर था। वो भागना शुरू करती है और पार्क उसका पीछा करता है। इधर कू जब रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो ली से पूछता है कि तुम जीना को घर छोड़ने नहीं गए। वो जवाब देता है कि वो तो गुस्से में चली गई। इससे कू को उसकी फिक्र होने लगती है। वो तुरंत उसे कॉल करता है, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। कुछ देर बाद वो कॉल बैक करके बताती है कि हमारे बेसबॉल क्लब का मेंबर मुझे परेशान कर रहा है। तभी पार्क फोन छीन लेता है। फिर वो कहता है कि तुम ड्रामे क्यों कर रही हो, तुम भी तो मुझे पसंद करती हो
तुम मुझे स्कूल में हिंट दिया करती थी। तुमने कू से ब्रेकअप तो मेरे लिए ही किया था। दरअसल पार्क हर वक्त जीना को देखा करता था और जब वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती थी तो उसे लगता था कि वो मुझे स्माइल पास कर रही है। मगर जब ली बीच में आ जाता है तो पार्क अपना कंट्रोल खो देता है। अब वो जीना पे गुस्सा करता है कि कू को छोड़ने के बाद तुमने ली को बॉयफ्रेंड क्यों बनाया, तुम्हें तो मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। तब जीना को खोजते हुए ली वहां आ जाता है। उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर पार्क वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो कू से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ से जीना का फोटो वगैरह गिर जाता है। उसे देखकर कू सारा माजरा समझ जाता है। वो उसे मारपीट कर पुलिस के हवाले कर देता है जिसके लिए जीना उसका शुक्रिया अदा करती है। ली सैड में मुंह लटकाए खड़ा था क्योंकि उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन वो उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद ली जीना को घर छोड़ने जाता है। जीना के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन थे, इसलिए जीना कंपनी लेने के लिए ली को घर के अंदर ले जाती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। जीना के घर पे जीना और हाना की फोटो फ्रेम देखकर ली उनकी दोस्ती के बारे में जानना चाहता है। जीना बताती है कि जब से मैंने आरटीएल बनने की ट्रेनिंग लेना शुरू किया है तब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। हमारी दोस्ती को 4 साल हो गए हैं। बात करते करते अचानक ली जीना के कंधे पे सर रख के सो जाता है। अगले दिन क्लासरूम में जीना फिर से कू का शुक्रिया अदा करती है। तब कू कहता है बार बार थैंक यू कहकर शर्मिंदा मत करो, मेरे मदद के बदले मुझे एक गिफ्ट दो, मुझे अपना बॉयफ्रेंड ना सही पर दोस्त बना लो। नेक्स्ट सीन में ये लोग मिंजी की प्लेस जाते हैं। जब बॉल को पता चलता है कि मिंजी इतनी अमीर है तो वो काफी खुश होता है। फिर ये लोग साथ मिलकर कई सारे गेम्स खेलते हैं। इसके बाद ली सबके लिए किमची स्टू बनाने जाता है। हाना उसकी मदद करना चाहती है। वो कहती है स्टू थोड़ा कम स्पाइसी रखना, मैं ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खा पाती, इसलिए वो कम मिर्च डालता है। कुछ ही देर में जीना आकर स्टू टेस्ट करती है और उसे ये स्टू काफी फीका लगता है। वो कहती है किमची स्टू तो तीखा होना चाहिए जिसे खाते ही किक मिले, इसलिए ली और मिर्च डाल देता है। इससे हाना का मुंह बन जाता है। जब ये साथ में खाने बैठते हैं तो हाना ली को सर्व करने को कहती है, जिसपे कू कहता है तुम किसी के बॉयफ्रेंड को सर्व करने को कैसे कह सकती हो, लाओ तुम्हारे लिए मैं सर्व कर देता हूँ। रात में हाना ली को मैसेज करके बताती है कि इतना स्पाइसी खाना खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ फार्मेसी चलोगे। मगर ली जीना के साथ बिजी था। दोनों साथ में वॉक पे गए हुए थे। इसके बाद जीना गाना गाती है और ली उसे रिकॉर्ड करता है। वो उसे बस देखता रह जाता है और फिर कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें गाते हुए सुना था तो मैं तुमसे बहुत दूर था और आज देखो हम कितने पास बैठे हुए हैं। इससे दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। ये किस करना चाहते हैं। मगर जीना के माइंड में चल रहा था कि इस बार भी कहीं ली गुस्सा न हो जाए। वहीं ली के दिमाग में चल रहा था कि इस बार का किस जिन्वन हो, पिछली बार की तरह फेक नहीं। तभी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है जिससे मोमेंट खराब हो जाता है और ये पीछे हट जाते हैं जिससे हाना खुश हो जाती है। दरअसल वो पेड़ के पीछे छिपकर इन्हें देख रही थी। फिर वो इरिटेट होकर रूम में जाने लगती है। उसे परेशान देखकर को इस परेशानी की वजह जानना चाहता है। तब हाना बताती है कि जीना और ली का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और अब वो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो सचमुच के कपल हो। सच्चाई जानकर को हैरान हो जाता है। उसी वक्त ली जीना के मैसेज का जवाब देता है कि बॉल के पास पेट दर्द की दवाई है, तुम उससे ले लो। ये पढ़कर हाना गुस्से में रूम में चली जाती है। जीना जब आती है तो देखती है कि मिंजी और बॉल एक साथ डिनर कर रहे हैं। इनकी हरकतें देख वो समझ जाती है कि इनका अफेयर चल रहा है और दोनों खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगली सुबह ये लोग वापस जाने वाले थे। तभी एक छोटी सी बात को लेकर
जीना और हाना में बहस हो जाती है और कू समझ जाता है कि हाना ली को पसंद करने लगी है। वो हाना को कन्फ्रंट करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। तब कू उसे सही वक्त का इंतजार करने को कहता है। आगे एडियल ट्रेनिंग क्लास में जीना हाना से माफी मांगती है, पर हाना कोई जवाब नहीं देती। तभी मैनेजर आकर कहती है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। हमारी एजेंसी बुरे वक्त से गुजर रही है, इसलिए हम स्टूडेंट से इन्वेस्टमेंट मनी चार्ज करने वाले हैं। इस पे जीना कहती है, पर हमारे एग्रीमेंट में तो ये मेंशन ही नहीं था। वैसे भी जब हम अर्न करना शुरू करेंगे तो उसमें से इस एजेंसी को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। जिस पर मैनेजर कहती है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि तुम अच्छी अर्निंग करोगी। हम तो उन स्टूडेंट से चार्ज करने वाले हैं जिनमें हमने वो बात अभी तक नहीं देखी जो एक आइडियल में होनी चाहिए। वो हाना को 10 मिलियन वॉन जमा करने को कहती है। तब जीना कहती है कि हाना इतनी मेहनत करती है, आप उससे ऐसा कैसे कह सकती हो? कोई भी एजेंसी एडवांस पेमेंट नहीं लेती। फिर वो हाना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है, मगर वो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और मैनेजर, मैं इस बारे में अपनी मॉम से बात करूंगी। हाना वहीं रुक जाती है और जीना वो एजेंसी छोड़ देती है। इन सब बातों से जीना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो हाना को अपनी अच्छी दोस्त मानती थी। जब उसने ये एजेंसी ज्वाइन किया था तब हाना ने उसकी बहुत मदद की थी। इसके बाद जीना ली के पास जाती है और अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करना है। फिर वो एजेंसी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बात ली को बताती है। तभी जीना की सिस्टर उसे कॉल करके बुलाती है। जीना अपनी सिस्टर ह्यू और उसके बॉयफ्रेंड योन से एक कैफे में मिलती है, जहां वो जीना के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब वो उसे कू से ब्रेकअप और ली को कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में बता देती है, जिससे वो काफी हैरान होते हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं अब ली को रियल में लाइक करने लगी हूँ और मुझे पता है कि वो भी मुझे पसंद करता है, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही अपनी फीलिंग बताकर रियल रिलेशनशिप स्टार्ट करूंगी। दूसरी ओर जीना के एजेंसी छोड़ने से मैनेजर काफी परेशान थी। वो हाना से कहती है कि अगर तुम जीना को वापस ले आओगी तो मैं तुम्हारे 10 मिलियन वापस कर दूंगा, मगर हाना बहाना बनाती है कि मैंने जीना का नंबर डिलीट कर दिया। इधर जीना की सिंगिंग वीडियो ली ने यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी, जिसमें काफी सारे व्यूज भी आ गए थे। वो इस बारे में जीना को बताता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद ली से गलती से पेन नीचे गिर जाता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी जीना भी पेन उठाने की कोशिश करती है और अचानक ली का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो शर्मा जाता है। वो हाथ छोड़ने से मना भी कर देती है। तब ली दूसरे पेन से लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करता है। तब जीना को लगता है कि ली को परेशानी हो रही होगी, इसलिए वो हाथ छोड़ने लगती है, मगर ली जोर से हाथ पकड़कर कहता है कि हाथ पकड़े रखो, इससे मैं सही से फोकस कर पा रहा हूँ। ये सुनकर जीना ब्लश करने लगती है। दूसरी ओर हाना, मिंजी और बॉल साथ में पढ़ाई कर रहे थे। मिंजी और बॉल लवी डबी हरकतें कर रहे थे, जिससे हाना इरिटेट होकर उन्हें सही से पढ़ाई करने को कहती है। तभी बॉल उसे कू की इंटरव्यू दिखाता है। उसने बेसबॉल गेम में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इंटरव्यू के आखिरी में कू कहता है कि ये जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती जब तक कि जीना मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करे। ये इंटरव्यू ली भी देख लेता है और कू को कन्फ्रंट करता है, जिस पे कू कहता है ये तो शुरुआत है, मुझे मेरी जीना वापस चाहिए। इसके बाद मैनेजर हाना को मैसेज करके कहती है कि तुम्हें जीना से बात करके उसे हमारे एजेंसी में वापस लाना होगा। तभी हाना की नजर जीना की वायरल वीडियो पे पड़ती है, जिसमें लोग काफी पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे कि जीना तो किसी भी आइडियल को बीट कर सकती है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। जिससे हाना जेलस फील करके सोचती है कि आखिर जीना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं,
आखिर क्यों लोग सिर्फ उसी की बातें करते हैं। फिर वो ली के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसके बाद तुम मुझे डेट करो। ली को ये मजाक लगता है, तब वो बताती है कि ये कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ। अगर तुम अभी मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो। तब ली बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जीना से सच में प्यार करता हूँ। तभी वहाँ जीना आकर कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब हाना कहती है कि दिखाई नहीं दे रहा क्या, हम बात कर रहे हैं। इस पे जीना कहती है अच्छा चलो तब कंटिन्यू करो। इससे ली घबरा जाता है। वो जीना से कहता है तुम चलो ना, मैं बात करके आता हूँ। इससे जीना को शक होता है और वो कहती है कि तुम मेरे सामने बात क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद वो ली का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इससे हाना को बहुत गुस्सा आता है। वो जीना और ली के कॉन्ट्रैक्ट पेपर की फोटो वायरल कर देती है, जिससे सभी अजीब अजीब कमेंट करने लगते हैं। मगर इससे जीना को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ली ने लीक किया है। दूसरी ओर ली को जीना की फिक्र हो रही थी। वो जल्दी से उसके पास आ रहा था, मगर हाना बीच में उसे रोककर कहती है कि जीना तुम पे बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट भुला दिया, जिसकी वजह से किसी ने उसे लीक कर दिया। वो तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहती, इसलिए वो डर कर जीना के पास नहीं जाता। दूसरी ओर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि जीना पॉपुलर थी, उसने सामने से आकर ली को अप्रोच किया। जब उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो वो अपने पॉपुलर होने का फायदा उठाने लगी। उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ली को बॉयफ्रेंड बनाया। इतना ही नहीं, उसे जब भी जरूरत होती वो हाथ पकड़कर ली को ले जाती थी, उससे जबरदस्ती किस करती थी। इस तरह से उसने ली को अपना गुलाम बना रखा है। लोग इस तरह के और भी कई बेकार से उलझुल बातें बना रहे थे। जीना को हाना पे शक होता है और वो उसे कन्फ्रंट करती है, जिस पर हाना एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि तुम कुछ भी नहीं हो पर तुम्हारे पास सब है। मुझे इस बात से नफरत होती है और ऐसा नहीं है कि ये आजकल में हुआ है, मैं हमेशा से तुमसे नफरत करते आई हूँ। अपने लिए हाना के दिल में नफरत देखकर जीना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो तो हमेशा से हाना को अपनी अच्छी दोस्त समझती थी। वो हाना के साथ आइडियल बनना चाहती थी। तभी ली अनाउंसमेंट करता है कि आप लोगों तक ये बात पहुंची गई होगी कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हूँ। ये भी सच है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था और ये भी सच है कि जीना ने बिना मेरे मर्जी के मुझे किस किया था। मैं अब और ये सब नहीं झेलना चाहता। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं उसे रियल में डेट करना चाहता हूँ, इसलिए जीना को बुली करना बंद कर दो। ये सुनकर सभी जीना के लिए खुश हो जाते हैं कि उसे कितना रोमांटिक बॉयफ्रेंड मिला है। जीना भी ये सुन के राहत की सांस लेते हुए कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर सारे लोग मुझसे नफरत करे, मेरे पास ली है जो सच में मुझसे प्यार करता है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। वो भाग कर ली के पास जाती है, जिसे टीचर कान पकड़कर ऑफिस ले जा रहे थे क्योंकि उसने स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ दिनों के बाद सारे स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भूलकर जीना और ली के रिलेशनशिप की तारीफ करने लगते हैं। वही को भी मान चुका था कि ली जीना को डिजर्व करता है, इसलिए वो उन दोनों के बीच से हट जाता है। दूसरी ओर हाना स्कूल आना बंद कर चुकी थी, इसलिए जीना उससे मिलने जाती है और कहती है देखो मेरी वजह से तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। हम अभी भी दोस्त हैं और आगे भी रह सकते हैं। दोस्तों में तो थोड़ी नोकझोंक होती ही रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि दोस्ती तोड़ दी जाए। तब हाना सब कुछ ठीक करने के बदले एक शर्त रखती है। उसका कहना था कि जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो तुम्हें ली को डेट नहीं करना है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो जीना को रिलेशनशिप के लिए कैसे प्रपोज किया जाए उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्ट कल ही खत्म होने वाली थी। अगले दिन जीना ली का स्कूल बंक करवाकर बाहर घूमने जाती है। वो साथ में खाते पीते हैं, सेल्फीज लेते हैं और फिर एक ही ईयरफोन से गाना सुनते हैं, साथ में नॉवेल्स पढ़ते हैं। दिन भर साथ में बिताने के बाद
रात में जीना इन 50 दिनों के बारे में सारी अच्छी चीजें याद करके कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है और मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इससे ली का मुंह बंद हो जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। अगले दिन स्कूल में जब इनका आमना सामना होता है तो जीना मुंह फेर कर चली जाती है। इससे ली को बुरा लगता है। वो रात में अपने बिस्तर पे अपनी मॉम की फोटो लेकर बैठा हुआ होता है। तभी उसके डैड आते हैं और उससे बात करके समझाते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए बल्कि जीना को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर जीना भी ली को मिस कर रही थी। तभी उससे हाना कैफे में मिलने बुलाती है। वहाँ उससे बात करने पे जीना को रियलाइज होता है कि हाना उस लायक नहीं है जिसके लिए उसे ली से ब्रेकअप करना पड़े। इसलिए वो भागकर ली के घर की ओर जाती है मगर उसे रास्ते में ली मिल जाता है जो उसी से बात करने के लिए आ रहा था। वो अपनी बाहें फैलाता है और जीना उसे हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद ये फिर से डेट करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जीना को पता चलता है कि हाना स्कूल छोड़ रही है। मिंजी हाना से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो मिंजी की बात नहीं मानती। तब मिंजी जाकर जीना को बताती है कि मैं हाना को ड्रॉप आउट करने से बहुत उदास हूँ। तभी बॉल आकर जीना को बताता है कि ली तुम्हें छत पे बुला रहा है। छत पे जाने पे ली उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिसमें लिखा था हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। वो जीना को उस पे साइन करने को कहता है। जीना उस पे साइन करने के बजाय किस करती है जिससे पेपर पे उसके लिप्स का प्रिंट आ जाते हैं। ये देखकर ली कहता है मैं कहीं और साइन करना चाहता हूँ। वो पूछती है कहाँ, तो वो जीना के लिप्स पे किस कर लेता है जिससे जीना खुश हो जाती है। वो वापस उसे किस करती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो स्क्रीन पे दिए जा रहे एंड स्क्रीन पे क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।